दोस्तों क्या तुम्हें पता है न्यूटन ने अपने 10 साल से भी छोटी उम्र में अपने माँ बाप को घर के साथ जलाने की धमकी दी थी। तो और सर न्यूटन का बर्थडे साल में 2 बार आता है, पर ऐसा क्यों? न्यूटन सर लेबनीज से क्यों जलते थे? एट द सेम टाइम उनकी मतलब कैलकुलस उनका है या फिर नहीं है, इन सब के बारे में जो भी फैक्ट है वो आज हम बताएंगे कि कैसे उनका काम भी चोरी हुआ था। एट द सेम टाइम ग्रेविटेशन की खोज मतलब दूसरे बंदे क्रेडिट लेने वाले थे। इन टुडेज वीडियो फैक्ट अबाउट आइजैक न्यूटन लाइफ। और तो और दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी शादी नहीं की थी? पर फैक्ट बताने से पहले आज ही का दिन क्यों चूज किया मैंने ये करने के लिए, तो एक्चुअली आज है सर आइजैक न्यूटन जी का बर्थडे। न्यूटन सर का कहना था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1662, पर जो इंग्लैंड था वो 150 सालों से मतलब एक पुराना कैलेंडर यूज़ कर रहा था, दूसरे टाइप का, जो कि मतलब यूरोप में चल ही नहीं रहा था। इसलिए वो इंग्लैंड में तो एक्चुअली 25 दिसंबर को पैदा हुए, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए वो पैदा हुए 4 जनवरी को। फैक्ट नंबर 2, क्या तुम्हें पता है कि न्यूटन सर के जो मम्मी पापा थे वो उनके साथ 3 साल की उम्र में दूर हो चुके थे? इसका रीज़न है कि जब उनके पापा की डेथ हुई और जब वो 3 साल के थे उस समय उसकी मम्मी ने बैर्नबास स्मिथ नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली, जो कि बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसे कोई भी अपना बेटा नहीं चाहिए था। इस वजह से आइजैक न्यूटन के मम्मी पापा एक अलग गांव में शिफ्ट हो गए और न्यूटन सर को अकेले रहना पड़ा, जिस वजह से उनका अनट्रस्टी नेचर सामने आया। लेकिन इस नेचर ने इनको बहुत सारी प्रॉब्लम दी थी, वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनकी मतलब कोई हॉबीज़ नहीं रही थी, उन्होंने शादी भी नहीं की, और साथ ही साथ मतलब वो अपनी साइंटिफिक मतलब और मैथमेटिक डिस्कवरी के लिए मतलब जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की वो कभी पब्लिश ही नहीं की उन्होंने। और उन्होंने यहाँ तक की धमकी दे दी थी अपने माँ बाप को कि मैं तुम्हें अपने मतलब घर के साथ जिंदा जला दूंगा। खैर ऐसा किया नहीं उन्होंने। अब न्यूटन सर की मम्मी उन्हें फार्मर क्यों बनाना चाहती थी? तो फैक्ट नंबर 3, जब वो 12 साल के थे वो ग्रैंथम स्कूल में पढ़ रहे थे। एट द सेम टाइम मतलब जो उनका घर है और उनकी स्कूल थी उसके बीच में मतलब वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन बाद में जब स्कूल में उन्हें बुली होना चालू किया, उन्होंने ठान दिया था कि आप वो बेस्ट स्टूडेंट बन के बाहर आएंगे। लेकिन जब वो 15 और 16 साल के थे तो उस टाइम पे उनकी मम्मी की मतलब दोबारा वो विधवा हो गई, यानी उनके दूसरे पिता भी मर चुके थे। तो उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया अपने मतलब स्कूल से फार्मर बनने के लिए, लेकिन उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। और साथ ही साथ ग्रैंथम के जो हेडमास्टर थे उन्होंने बाद में उनकी मम्मी को फोर्स किया कि आप इन्हें वापस इनके कोर्स वर्क के लिए भेज दीजिए। तो उसके बाद उनकी मम्मी ने उन्हें भेज दिया था, और उसके बाद अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद न्यूटन चले गए ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में 1661 में। उनका कॉलेज तो अच्छा चल रहा था, लेकिन 1665 में डेबोनिक प्लेग्यू के कारण कैम्ब्रिज स्कूल के मतलब पूरे यूनिवर्सिटी के डोर बंद हो गए थे, और इसके बाद इन्हें वापस अपने गांव वुलस्ट्रॉप मैनर जाना पड़ा। और उसके बाद वो जब एक दिन गार्डन में बैठे थे तो तब उनके ऊपर सेब गिरा था, जो कि स्टोरी सबने सुनी है। और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। ऐसा भी नहीं था, थोड़ा सा अलग था कि न्यूटन ने बाद में ये स्टोरी एप्पल की स्टोरी विलियम स्टुकले को बताई थी, और जिन्होंने बाद में अपनी किताब मेमोर ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स लाइफ जो कि 1752 में पब्लिश हुई उसमें बताया ये। और क्या तुम्हें पता है कि जो वाला एप्पल का पेड़ है वो अभी भी उग रहा है वुलस्ट्रॉप मैनर में? न्यूटन सर के लेक्चर कम लोग क्यों अटेंड करते थे? एक्चुअली जब न्यूटन सर थे वो ल्यूकेशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, और उनका इंटरेस्ट मतलब अपने जो काम था उसी में ज़्यादा रहता था, तो उन्हें मतलब पढ़ाने में इंटरेस्ट बहुत कम था, जिस वजह से लोगों ने बाद में उनके लेक्चर अटेंड करना छोड़ दिया था। अब लास्ट फैक्ट कि उनकी लेबनीज से दुश्मनी क्यों थी? एक्चुअली में न्यूटन सर ने 1660s में अपना एक वर्जन ऑफ कैलकुलस लॉन्च किया, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया, और 1670 में लेबनीज ने अपना एक वर्जन लॉन्च किया कैलकुलस का। और उसके बाद में न्यूटन सर ने लेबनीज पे चार्ज किया कि उन्होंने उनका अनपब्लिश वर्क को मतलब दिखाया। लेकिन बाद में ये जब न्यूटन सर ने पहली बार अपनी थ्योरी ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट दी थी तो उसमें सबने ट्रस्ट तो किया, लेकिन केवल रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से शुरू से ही उनका नेचर अनट्रस्टी था। और अब तो उन्हें मतलब और ज़्यादा पॉइंट आउट हो गए, जिस वजह से वो 14-15 साल लोगों से दूर केवल अपनी एक बाइबल पढ़ते थे अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने उस पर ही सवाल उठाए। तो खैर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है शॉर्ट्स पे भी, और थोड़े थोड़े मैं ऐसे फैक्ट भी लेके आता रहूँगा।